सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो जीव विज्ञान के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का जो फादर है वो किसे कहते हैं, बायोलॉजी को फादर है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अरस्तू को। ठीक है, अब देखो इसको है जो दो भागों में बांटा गया है बायोलॉजी को, एक तो है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। जूलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु ही है, जूलॉजी के जो जनक है वो अरस्तु है, और बॉटनी के जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। और देखो कि जो अरस्तु है अरस्तु ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम। ये लिखी थी अरस्तु ने, जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम। और इसी तरीके से थियोफ्रेस्टस ने किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बहुत सारी जातियों का वर्णन किया, पशु पक्षियों की और जानवरों की। इसके अंदर इन्होंने पेड़ पौधों की जातियों का वर्णन किया। ठीक है, तो इस आधार पर जो अरस्तु है उसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, और जो प्राणी विज्ञान का जो पिता है वो भी अरस्तु को ही कहा जाता है। और जो थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, और अरस्तु है इसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो ये तो हो गए। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो उसका वैज्ञानिक आधार है सबसे पहले दिया था जॉन रे ने, और इन्होंने इसके बाद में जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है ना वो स्वीडिश वैज्ञानिक स्वीडन का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है केरोलस लीनियस। तो केरोलस लीनियस का आधुनिक वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ऐसे बहुत सारी किताब लिखी थी, एक जो फेमस किताब है वो है सिस्टेमा नेचुरी, और दूसरी है जेनेरा प्लांटेरम। तो इन्होंने जो किताब लिखी सिस्टेमा नेचुरी और जेनेरा प्लांटेरम, इसके अलावा और भी किताबें हैं जैसे कि क्लासेस प्लांटेरम और फिलासोफिया बॉटनिका। तो इन्होंने जीवधारियों को जो दो भागों में बांटा था जिसका नाम है पादप जगत और जंतु जगत, दो भागों में इन्होंने वर्गीकरण किया। इसलिए जो केरोलस लीनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। केरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, परंपरागत जगत वर्गीकरण, जीव जगत वर्गीकरण का स्थान R.H. व्हीटेकर के द्वारा 1969 में प्रस्तावित पंच जगत प्रणाली ने लिया। तो सबसे पहले जीवों को जो दो भागों में बांटा था ना वो था केरोलस लीनियस। ठीक है, लीनियस ने सबसे पहले बांटा था। लीनियस के बाद में जो महर्षि आए थे वो है R.H. व्हीटेकर। ठीक है, तो R.H. व्हीटेकर ने जो केरोलस लीनियस की जो द्विजगत प्रणाली थी जो इन्होंने पौधे और जंतुओं में बांटा था, R.H. व्हीटेकर ने इन सभी जीवों को अब 5 जगतों में बांट दिया R.H. व्हीटेकर ने। ठीक है, अब ये पांचों जगत कौन कौन से हैं, तो देखो जो पांचों जगत है वो कौन कौन से हैं। 5 जगत में सबसे पहले है वो है मोनेरा। 5 जगत में जो सबसे पहला है वो है मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरा है फंजाई यानी कवक बोल दो, फंजाई बोल दो, ठीक है, फूंगी बोल दो। चौथा है प्लांट यानी कि पौधे, प्लांटी, तो इसके अंदर प्लांटी में बांटा इन्होंने। और पांचवा है एनिमेलिया यानी कि जानवरों को।
तो RH व्हिटेकर ने 5 भागों में यानी कि 5 वर्गों में बांट दिया सारे जीवों को, ठीक है। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है, 5 किंगडम में बांटा गया है, जिसका नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, कवक, एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, देखो जो मोनेरा जो जीव है, मोनेरा जो जगत है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के अंदर एक कोशिकीय जीव सम्मिलित किए गए हैं। मोनेरा के अंदर जो कोशिका होती है ना, एक कोशिकीय तो है दोनों, लेकिन यहाँ पर जो कोशिका होती है ना वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यहाँ पर जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है कि उसकी जो कोशिका का जो केंद्रक है ना वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है ना उसका केंद्रक पूरी तरीके से विकसित होता है। मोनेरा जगत के अंदर और कौन कौन आते हैं, देखो मोनेरा के अंदर जो है वो कौन कौन आते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो है कि बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं पहले तो, ठीक है, बैक्टीरिया आते हैं पहले तो इसके अंदर, फिर बाद में इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं नीले हरे सेवाल, तो ये इसके अंदर आते हैं। अब देखो अपन मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, तो मोनेरा, ठीक है, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा तंतुमय जीवाणु भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। अगर बात करें हम प्रोटिस्टा की, ठीक है, बात करें हम प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा के अंदर है, जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर अपन को पता है कि इसके अंदर भी है जो एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। और इसके अंदर जो युग्लिना है वो युग्लिना भी इसी जगत में आता है। जो युग्लिना है, युग्लिना कौन है, जो पादप है, पादप और जंतु है, इनके बीच की जो योजक कड़ी है, पादप और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी है उसका नाम है युग्लिना। ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो युग्लिना इसी जगत के अंतर्गत आता है। इसके अंदर एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव है वो सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश से स्वपोषित होता है जो युग्लिना है, और ये 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, एक तो स्वपोषित और दूसरा प्रकाश के प्रभाव से इतर पोषित, यानी कि स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। पादपों की हम बात करें तो पादपों के अंदर है ये सारे जो पेड़ पौधे होते हैं अपन को पता है ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन ये खुद बनाते हैं, तो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर कौन आते हैं, शैवाल इसमें आते हैं। अब ध्यान रखना जो शैवाल है ना वो तो पादपों के अंदर आते हैं, लेकिन नीले हरे जो शैवाल है ना यानी कि साइनोबैक्टीरिया वो मोनेरा के अंदर आते हैं। इसके अलावा पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधे जितने भी है वो सारे पादपों में आते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें कवक की बात करें, ठीक है, कवक, तो कवक के अंदर, कवक यानी कि फंजाई, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं कि इसके अंदर भी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, और इसके अंदर जो सारे होते हैं ना वो परपोषी होते हैं, सारे परपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन है वो दूसरे जीवों से ही लेते हैं, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक जीव है, यानी कि कोशिका का जो केंद्रक है वो सुविकसित है, परपोषी जीवधारी है, जिनमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है। ये अवशोषण के द्वारा पोषण करते हैं, यानी कि किसी सड़े गले पदार्थों पर उग जाते हैं और वहाँ से अवशोषण के जरिए अपना खाना है वो लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये परजीवी हो सकते हैं या मृतजीवी भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। एनिमेलिया की बात करें तो इस जगत में सभी बहुकोशिकीय, एनिमेलिया की बात करें इसके अंदर सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं और सभी संभोजी होते हैं, यानी कि हम बात करें कि ये सारे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक होते हैं और उपभोक्ता जीव आते हैं, यानी कि अपना भोजन ये खुद नहीं बनाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। इनके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी और स्तनधारी, ये इसी जीव के अंतर्गत आते हैं। अब जीवधारियों का नामकरण की पद्धति की बात करें हम कि जीवधारियों का जो नामकरण है ना वो किस तरीके से किया जाता है,
तो देखो सबसे पहले जो आए थे वो थे ना नामकरण देने वाले, वो थे केरोलस लीनियस। ठीक है, जो केरोलस लीनियस थे इन्होंने द्विजगत प्रणाली दी, थी और इन्होंने ही द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इन्होंने भी द्विनाम पद्धति है वो इन्होंने दी थी। इसका मतलब है कि जो जितने भी जीवधारी है उन सभी जीवधारियों के नाम में 2 अक्षर होंगे। जो प्रथम नाम होगा वो वंश से संबंधित होगा और उसका जो दूसरा नाम होगा ना वो उसकी जाति से संबंधित होगा। ठीक है, तो पहला नाम उसके वंश से, दूसरा उसकी जाति से होगा और उसके बाद में वंशकार जाति का नाम लिखने के बाद में वैज्ञानिक का नाम है वो शॉर्ट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके अंदर जो केरोलस लीनियस है इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रथम वंश का नाम होता है, दूसरा जाति का नाम होता है। ठीक है, वंश और जाति नामों के बाद में उस वर्गीकृत का नाम यानी कि इस वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाता है। इसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था या फिर उसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया था। जैसे हम बात करें कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस होता है, लेकिन जो होमो सेपियंस होता है ना, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस उसके बाद में साथ में लिन भी लिखा जाता है। इसका मतलब है कि लीनियस ने उसका है जो खोजा था, उस जाति के बारे में सबसे पहले उसने ही बताया था, उसका वैज्ञानिक नामकरण किया था। ठीक है, तो वास्तव में होमो उस शब्द का वंश नाम है और सेपियंस है उसकी जाति है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। अब कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। देखो वैज्ञानिक नाम जो मनुष्य है, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, मेंढक है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना, फेलिस बिल्ली है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। ठीक है, बोस इंडिकस। मक्खी है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, आम है, आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। गेहूं है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। चने का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिस्टिनम। ठीक है, और सरसों है उसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेशिका कंप्रेस्टिस। ठीक है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है तो देखो अपन इससे संबंधित कुछ देखो। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर की पंचजगत जो वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तावित किया था, किसने दिया था पंचजगत, तो वो दिया था RH व्हिटेकर ने। सभी यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है, तो सभी यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में, और जो प्रोकैरियोटिक है वो मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सिस्टेमा नेचुरी है, ये किताब है किसने लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है वो किसने लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखी थी केरोलस लीनियस ने। ठीक है, पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी क्या है, तो पादप जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है वो युगलिना है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। ठीक है दोस्तों, अब आप बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो और इसके बाद में इसको सब्सक्राइब करो और अगली क्लास मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा।